बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और यूट्यूब के ज़रिए एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले कुछ ज़िक्र करेंगे खान साहब का। इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो मामला था, उस हवाले से हमने देखा बहुत ज़्यादा सियासत भी हो गई, तौहीन अदालत भी शायद अब लगती है इस हुकूमत पे या नहीं, वो तो देखना है। बहरहाल अदालत का फ़ैसला है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई तकरीबन खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने से लेकर और अभी तक बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। खान साहब की जो कुछ इब्तदाई इत्तलात उस दिन आई कि जी इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और ये सुबह के टाइम एक ट्वीट करते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब और उस ट्वीट में बाकायदा वो एक्स पे जो पैगाम होता है वो उसकी थोड़ी देर बाद वो दोबारा कहते हैं कि जी पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनकी बहन है डॉक्टर उज़्मा, वो भी इस हवाले से बता रही कि जी पिम्स में ले गए और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ डॉक्टर्स की जो भी टीम थी वो सबके सामने थी। लेकिन उस रात कुछ और भी बहुत कुछ हुआ। कुछ ऐसी खबरें हैं मेरे पास, जो कुछ ऐसी इत्तला है, जिसके मुताबिक शिफ़ा हॉस्पिटल की जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रात के टाइम कुछ अर्जेंट नोयड के ब्लड सैंपल्स आते हैं, जिस पे एमआर नंबर नहीं होता, पेशेंट का नाम उस पे नहीं होता। और अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पे हमने देखी सर्कुलेट कर रही हैं, अब पता नहीं वो ठीक हैं या नहीं, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं, उसके मुताबिक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अ, अर्जेंट आती है नौयत की रिपोर्ट्स टेस्ट आते हैं और कहा जाता है कि ये फ़ौरन चाहिए हमें ये टेस्ट ब्लड टेस्ट हैं कुछ। उसमें जब वहाँ के लोग ये ज़ाहिर बात है टेस्ट करते हैं तो वो समझ गए उन्होंने कहा जी ये उम्र तकरीबन इतनी लिखी है पेशेंट का नाम नहीं था, कोई एमआर नंबर वहाँ पे मौजूद नहीं था और वेरी क्विक कहा गया कि जी जितना जल्द ज़ाहिर बात है अर्जेंट नौयत की भी कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं और टेस्ट भी होते हैं। तो ख़ैर वहाँ जो भी अमला था, जो भी लोग थे उन्होंने वो टेस्ट करके भिजवा दिए और चह-मुगोइयाँ वहाँ शुरू हो गई कि जी ये आया खान साहब के ही ब्लड सैंपल से क्योंकि एमआर नंबर उस पे नहीं था, जो रिपोर्ट भेजी जो टेस्ट भेजे गए उसके साथ और पेशेंट का नाम नहीं था। 2 चीज़ें नहीं थी क्योंकि एमआर नंबर से पेशेंट की हिस्ट्री या पेशेंट का नाम और कवाइफ आपको जो है सामने आ जाते हैं और पेशेंट का अगर उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है और नाम भी नहीं है, तो ये ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है अचंभे की बात थी। और दूसरी कुछ ऐसी खबर थी कि हॉस्पिटल का जो एक पीछे का गेट है, वो कब से बंद पड़ा है। वो बिल्कुल जंगल वाली साइड से वो खुलता है गेट और वो उस गेट तक किसी की एक्सेस नहीं है, वो आज तक वो गेट नहीं खोला जाता। उस रात वो गेट खोला गया। अब आया उधर से डॉक्टर फैसल को लाया गया। अ, जो कुछ भी हुआ लेकिन उस जो हमारी इत्तलात हैं, उस रात वो गेट जो जंगल की तरफ खुलता है, वो गेट खोला गया। टेस्ट के लिए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सैंपल्स आते हैं, पेशेंट का नाम नहीं है और कवाइफ नहीं है और कुछ एक गेट भी वहाँ पे खुला गया। ये रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ ऐसी खबर है और 4th फ्लोर को अभी भी तकरीबन बिल्कुल बंद किया गया है। सिक्योरिटी वहाँ हाई अलर्ट है और वहाँ का जो अमला है ज़ाहिर-सी बात है हॉस्पिटल के लोग आपस में बात करते हैं, एक-दूसरे से बात कहीं से कहीं निकल जाती है। लोगों के वहाँ पे अमले को जो रात की ड्यूटी पे होते हैं ख़ुसूसन उनसे फ़ोन ले लिए जाते हैं। जिस दिन से कोर्ट के ऑर्डर आए, उसके बाद से अब तक ये प्रैक्टिस है कि वहाँ पे लोगों के फ़ोन जो अमला है उसके फ़ोन ले लिए जाते हैं, उनको फ़ोन ले जाने के अंदर इजाज़त नहीं होती रात क्योंकि रात में ही कहा जा रहा है किसी भी दिन खान साहब को हॉस्पिटल जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। इसमें अब 2 दिन लगते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेकिन खान साहब को तकरीबन 4th फ्लोर पे बिल्कुल हूँ का आलम है, सिक्योरिटी वहाँ बहुत टाइट है, कोई चिड़िया तक वहाँ पे पर नहीं मार सकती, अमला वहाँ नहीं जा सकता और उसके ऊपर एक 5th फ्लोर है। 5th फ्लोर पे भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे वहाँ पे कुछ शायद कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ स्पेशल कमरा बन रहा है 5th फ्लोर पे वहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो कह रहे हैं तकरीबन 24 घंटे में भी एक कमरा वहाँ पे एक्सक्लूसिव किस्म का तैयार हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हुकूमत चाहे जितना इनकार करे कि जी आपने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हम नहीं भिजवा सकते और उसी रात खान साहब को अगर पिम्स वो लेके गए हैं और पिम्स जब लेके जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने पहले से तजवीज़ की थी कि उनकी सिटी कोरोनरी और एंजियोग्राफी होनी है जो दिल के कुछ टेस्ट होते हैं एंजियोग्राफी के हवाले से, तो वो मशीन जो है आज जो इत्तलात आई हैं वो मशीन ख़राब पाई गई है। उस वक़्त वो मशीन वहाँ पे काम नहीं कर रही थी और ये खान साहब का टेस्ट वहाँ नहीं हो सका। तो इसकी
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज एक्शन भी ले लिया। इससे पहले आपने कभी सुना कि किसी अस्पताल की मशीन अगर ख़राब है तो प्राइम मिनिस्टर उस पे एक्शन ले रहे हैं? ये बड़ी ब ब ब गैर मामूली किस्म की छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी गैर मामूली किस्म की बातें। आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी अस्पताल की, इस्लामाबाद के किसी अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की अगर कोई मशीन एंजियोग्राफी की खराब है या एक्स-रे की खराब है या डायलिसिस की कोई सिस्टम खराब है, तो प्राइम मिनिस्टर उस पे एक्शन ले रहे हैं और खुसूसन बरहमी का इज़हार कर रहे हैं और मीडिया ने जाके इस हवाले से रिपोर्ट्स भी की हैं। तो अब बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ज़ाहिरी बात है खान साहब का इतना बड़ा अगर टेस्ट वहाँ पे एंजियोग्राफी होनी थी, तो वो नहीं हो सकी, मशीन खराब थी। कुछ ब्लड सैंपल्स होने थे जो वहाँ नहीं हो सके, वो शिफा भिजवा दिए गए और पेशेंट का वहाँ नाम नहीं लिखा था, एमआर नंबर भी नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें उस रात हुई हैं। तो अब देखना ये है कि हुकूमत क्या क्लैरिफ़िकेशन देती है, क्या इस हवाले से कोई जस्टिफ़िकेशन पेश करती है। लेकिन हुकूमत ने इसको ज़िद और अना का मसला बना लिया और कहा जा रहा है कि जी हम नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बना दिए जाएँगे, ऐसे हालात बन जाएँगे कि उनको बहरहाल, हर हाल में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इमरान खान को मुंतकिल करना है। ये कुछ ऐसी खबर थी, हमने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करें और अगले आने वाले चंद दिन इस हवाले से बड़े अहम हो सकते हैं और क्योंकि खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत की जो जमा कराए गए हैं वकालतनामा और हुकूमत के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है, उसमें अताउल्लाह तारड़ का नाम है और वज़ीर कानून का नाम है, आज़म तारड़ का और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया। लेकिन मोहसिन नकवी इस सारे मंज़र से गायब हैं। तो बहुत सारे लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं है? पीटीआई के तो बड़े ख़ास प्रॉब्लम्स थे उनके साथ तो क्या मोहसिन नकवी को कुछ ख़ास माफ़ी मिल गई है इस हवाले से? इस खबर पे भी हमारी नज़र रहेगी और कुछ एक अहम खबर भी आपके साथ शेयर करें कि रावलपिंडी में जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने कहा अमन-ओ-अमान के कुछ मसाइल अगर पैदा हो सकते हैं आने वाले चंद दिनों में तो 6 माह के लिए फ़ौज तैनात करने का मामला जो है इस पे नोटिफ़िकेशन भी हो गया है। वफ़ाकी हुकूमत से दरख़्वास्त की है उन्होंने और फ़ौज जो है उन्होंने कहा वहाँ पे तैनात की जाए। क्योंकि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च आ रहा है, लॉन्ग मार्च के से पहले-पहले हमने देखा मौलाना फज़ल रहमान के साथ कल ऑपोज़िशन इकट्ठी होती है, एक जॉइंट ऑपोज़िशन बनने जा रही है ऐवान के अंदर और ऐवान से बाहर भी। तो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च में मौलाना फज़ल रहमान साहब पीटीआई के साथ-साथ होंगे। ये तो मिलियन मार्च था 10 लाख का, अब ये मिलियन मार्च तकरीबन बढ़ता-बढ़ता हमें आगे दिखाई दे रहा है। और हुकूमत ने ज़ाहिर बात है पंजाब हुकूमत ने इसी हवाले से रिक्वेस्ट कर दी पहले से ही कि आप हमें फ़ौज की तैनाती कराई जाए, कुछ हसास एरियाज़ हैं रावलपिंडी के अंदर, तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो लॉन्ग मार्च भी जी होने जा रहा है और खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारे अहम मामलात हैं जो इस वक़्त उठाए जा रहे हैं और जो आप ये भी देखते चलें कि जो पिटीशन दायर होती है उसके लिए वकालतनामा जमा कराना पड़ता है। वकालतनामे के लिए जो भी फ़रीक है जिसके तरफ से वकालतनामा जमा कराया जा रहा है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने साइन तो करा लिए लेकिन वो वापस नहीं कराया। तो फिर जो हल्फ़नामा आज जमा कराया है इनके वकील हैं यूसुफ चौधरी साहब पीटीआई के और जिन्होंने पिटीशन ये इस हवाले से वहाँ पे मूव भी हुई है तो उन्होंने अपना हल्फ़नामा जमा कराया क्योंकि उनके पास उनका इमरान खान साहब के दस्तखत शुदा वकालतनामा मौजूद नहीं है। तो ये तो सारी सूरत हाल है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो हुकूमती कुछ कुछ सहाफ़ी हैं कि किसी की जानिब से ये खबरें आती हैं कि जी ऐसा तासुर दिया जाता है कि जी ना कोई हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट जानिब से कोई डील है, ना कोई ढील है। ये अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है और वो ये फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना डील है, ना ढील है। तो अब देखते हैं कि क्या वाक़ई ना डील है, ना ढील है क्योंकि डील और ढील तो नहीं है, इसमें सिर्फ़ बीमारी का मामला है और इसको आप जितना भी पॉलिटिसाइज़ करें, मेरे ख़्याल से क्योंकि इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आपका आइन, आपका कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप कोई भी कैदी है या कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, अगर उसके जो भी मसाइल हैं, तो उसको आइन और कानून तमाम चीज़ों की इजाज़त देता है कि जी आप उनका इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें ना डील का ताल्लुक है, ना ही किसी ढील का ताल्लुक है। तो देखते हैं कि ढील किसको मिलती है और हुकूमत तो ख़ैर इस कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी भी तरह से खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए। तो देखते हैं आपके अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में टेस्ट करने की मशीनें नहीं हैं, तो आप फिर किस नौइयत पे, किस बेसिस पे कह सकते हैं कि उनको अस्पताल हम मुंतकिल नहीं करते। आखिरी खबर जो वेरी इंटरेस्टिंग मेरी नज़र से गुज़री, 14 अगस्त को यहाँ पे जो परेड हुई, वहाँ पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये वही हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की इमरान खान के हवाले से नज़रसानी की कि इनको हम हॉस्पिटल शिफा में मुंतकिल नहीं करेंगे और आईजी इस्लामाबाद
एक बग्गी में पहुँचे और लोग हैरान थे क्योंकि हमने देखा सर्कस में भी कुछ बहुत सारे ऐसी खेल तमाशे हो रहे होते हैं और बेचारे दोनों बैठे थे और खुद भी परेशान थे और हैरान-कुन थे कि उनको क्यों बग्गी में बिठा दिया गया। खैर मोहसिन नकवी ने इसकी क्लैरिफ़िकेशन तो दे दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज इस पे एक्शन ले लिया और उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अफ़सरान को तहरीरी इंतबाह उन्होंने किया है कि दोनों अफ़सरान को अलग-अलग तहरीरी तौर पर इंतबाह जारी किया गया है। अफ़सरान के इस तर्ज़ अमल पर अवाम की जानिब से सख्त तनकीद की गई और बग्गी में आमद से मराद और नमूदो ना नुमाइश का तासुर मिला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उनको ये लेटर जारी किए हैं दोनों को। तो अब देखते हैं कि जी खैर देर आए दुरुस्त आए। मोहसिन नकवी साहब तो कह चुके थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर इस तरह का लेटर उनकी जानिब से अब जारी होता है नोटिस लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, ये लेटर जारी करती है, तो लगता है कि पीएम और मोहसिन नकवी भी सेम पेज पे नहीं हैं, अलग-अलग पेजेज़ हैं और इस पे भी वो एक्शन ले रहे हैं और अवामी रिएक्शन था जिस पे उन्होंने एक्शन लिया। तो ज़ाहिर बात है आप इस तरह के खुद नमूदो-नुमाइश करेंगे तो फिर सरकारी अफ़सरान से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो किसी किस्म की नमूदो-नुमाइश जो है नहीं कर सकते। ख़ैर बहरहाल 14 अगस्त का दिन था और इस तरह ये बग्गी में बैठ के आते हैं तो पाकिस्तान में तो शाहाना तर्ज़ अमल की जो है याद वैसे ही हम देखते रहते हैं आए रोज़ कभी अपने 12 अरब के जहाज़ ले लिए, आपके अपने ज़ाती जहाज़ हैं, आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये बग्गी में बेचारे बैठ के आ गए तो इस पे भी बेचारे तो ख़ैर से नहीं हुए, अवामी ख़ादिम हैं, अगर ये बैठ के आ गए तो लोगों का रिएक्शन बजा था और अगर आज आपने इस पे एक्शन लिया है तो बड़ी देर से किया है, इससे पहले आप ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल हमारी नज़र रहेगी बहुत सारे अहम मामलात के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव आज न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें हासदीन, मुनाफ़िकीन और शर पसंदों के शर से महफूज़ रखे। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।